Good afternoon, everyone. Today is my lecture, sports injury, ankle, Achilles injury. एंकल का मतलब क्या होता है? एंकल होता है जो हमारा पैर का टखना होता है ना, उसको हम एंकल बोलते हैं, ठीक है। उस एंकल में क्या होता है, हमारी टार्सल होती है, मेटाटार्सल होती है और फेलिंजस होती है, ठीक है। और उसमें हिल बोन भी आ जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एरिया का नाम होता है, एक जगह का नाम होता है एक्लिस। एक्लिस एक एरिया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक उसका नाम है एक्लिस। तो उसमें एक्लिस टेंडनाइटिस, मैंने आपको बताया कि जो टेंडनाइटिस होता है, टेंडनाइटिस उसको, ये आइटिस है ना, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इसमें 3 चीज आती है, पेन आता है, स्वेलिंग आती है, और आपका बर्निंग आती है। ये 3 चीज इसके अंदर आती है, दर्द, जलन, सूजन, ये 3 चीज इसके अंदर आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे आइटिस लग गया, आइटिस का मतलब क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, या तो तीनों उसके एक साथ हो रही है या तीनों में से कोई एक भी हो रही है, तब भी हम इन्फ्लामेशन ही बोलेंगे उसको, ठीक है। ये एक्लिस क्या है? हमारी एक मसल्स है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है? ये यहाँ पे नीचे होती है, इसको बोलते हैं एक्लिस, ठीक है। और एक्लिस के पास में जो टेंडन है, उसमें दर्द, जलन, सूजन, या तो तीनों एक साथ भी हो सकती है या किसी एक का भी हो सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये तीनों चीजें जहाँ पे लग जाती है, लेकिन याद रखना एग्जाम ऑफ पैटर्न के व्यू से, ये आइटिस जहाँ पे लग गया तो समझना कि इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये आपका इंजरी है, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड आता है आपका ट्रोन एक्लिस टेंडन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके सारे जितने भी टेंडन्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ट्रोन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। एक्लिस और टेंडन, एक्लिस के पास में जितने भी टेंडन होते हैं वो सारे टूट जाते हैं, ठीक है। वो खेलने से, जैसे एंकल ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट होने के बाद में जो टेंडन है, ठीक है, वो टेंडन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं ये मैंने आपको बताया। ये 2 बोन्स होती है, ठीक है। ये 2 बोन्स है आपस में, ये 2 बोन्स है, ठीक है। इस पे जो ऊपर होते हैं, यहाँ पे ये वो होते हैं, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैंने कल बताई थी आपको, मेनिस्कस, आपको याद होगा, मैंने कल मेनिस्कस भी बताई थी। वो मेनिस्कस की एक लेयर यहीं पे होती है, इस कार्टिलेज के ऊपर होती है और फाइबर के बीच में होती है, ठीक है। फाइबर्स की कार्टिलेज की एक लेयर होती है और ज्वाइंट्स के बीच में होती है, एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस, ठीक है। मेनिस्कस होती है, ठीक है। उसके बाद जो बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं, बोन टू बोन जोड़ के रखते हैं, यानी कि बोन प्लस बोन बराबर लिगामेंट, ठीक है। ये याद रखना आपको, ठीक है। जो बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं लिगामेंट। जो बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं उनको जोड़ के रखते हैं, उनको बोलते हैं लिगामेंट। कार्टिलेज कहाँ होते हैं? बोन्स के ऊपर होते हैं कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्सूल करके छोटे ये एरिया में रहते हैं, ठीक है। इन बोन्स के उसमें रहते हैं, इनको बोलते हैं बुरसा। क्या बोलते हैं? बुरसा, ठीक है। ये बुरसा होते हैं, ठीक। अगर इसमें यहाँ पे इस वाली कैप्सूल में इन्फ्लामेशन हो जाए, पेन हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, या बर्निंग हो जाए, जलन हो जाए आपकी, है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आइटिस लग जाता है, बुर्साइटिस बन जाता है, ठीक है। और फिर इसी जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है, इसमें यहाँ पे एक लिक्विड होता है, लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनोविल, ठीक है। साइनोविल, अगर इस वाले पार्ट में भी स्वेलिंग आ जाए, आपके पेन हो जाए या आपका जलन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? साइनोवाइटिस हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद जो मसल को कनेक्ट करके रखते हैं, हड्डी से मसल को कनेक्ट करके रखते हैं, ये मसल्स हैं, ये बोन्स हैं, ठीक है। ये मसल है और ये बोन है, ठीक है। जो उसको कनेक्ट करके रखते हैं उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। ये याद रखना आपको, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रैक्चर भी होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एवल्सन फ्रैक्चर होता है। वो क्या काम करता है? जो टेंडन वाला पार्ट है ना, जब कभी कोई इंसिडेंट्स हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, या प्रेशराइज करके कुछ हो जाता है किसी मसल्स पे, तो छोटा सा ये हड्डी का कण लेके इससे अलग हो जाता है, ठीक है। ये टेंडन हड्डी का कण छोटा सा लेके अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं एवल्सन फ्रैक्चर। ये याद रखना। यहाँ पे मैंने कई चीजें आपको बता दी। लिगामेंट्स क्या होते हैं, बुरसा एरिया क्या होता है, साइनोविल फ्लूइड कहाँ पे होता है, ठीक है, और कौन सी इसमें इंजरी हो सकती है, ठीक है। मसल्स
अगर बोन से कनेक्ट होती है, ठीक है, ये याद रखना, मसल्स प्लस बोन बराबर टेंडन, ठीक है, ये टेंडन होता है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया, जो मसल्स बोन से कनेक्ट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। बुरसा वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, कार्टिलेज क्या होते हैं वो बता दिया, और मेनिस्कस की लेयर भी बताई कहाँ पे होती है, ये नीज के अंदर होते हैं मेनिस्कस। जब मोस्टली क्या होता है, फुटबॉल के एथलीट्स होते हैं, हॉकी वाले एथलीट्स होते हैं, कबड्डी वाले होते हैं, ठीक है, ये ऐसे जो जितने भी गेम है, तो इनमें क्या होता है, मेनिस्कस की जो लेयर है प्रॉब्लम्स हो जाती है इनमें, ठीक है ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ये यहाँ से इसके टेंडन टूट जाते हैं, ठीक है। ट्रोन एक्लिस टेंडन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोकन एंकल। ब्रोकन एंकल का मतलब क्या होता है, एंकल पूरी तरह से टूट जाता है, इसमें तो सिर्फ टेंडन टूट रहे हैं, इसमें एंकल ही टूट रहा है, ठीक है। एंकल में आपकी बोन्स भी आ जाती है, ठीक है, बोन्स टूट जाती है, ठीक है, एंकल ब्रोकन लिखा हुआ उसमें, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्लिस बुर्साइटिस, ये मैंने आपको बताया, जो एक्लिस का वाला जो एरिया है, जो मसल्स है हमारी एक्लिस, उसके अंदर जो बुर्सा के जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हमें एक्लिस बुर्साइटिस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये आता है सिन काफ इंजरी होता है। काफ कहाँ पे होता है, काफ होता है ये हमारी मसल्स होती है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोमीनियस, इसको हम काफ भी बोल देते हैं। मोस्टली जो हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, जिम करने वाले हैं, वो इसको मोस्टली काफ बोलते हैं, काफ। लेकिन जो ज़्यादातर अदर स्पोर्ट्स वाले हैं वो गैस्ट्रोमीनियस ही बोलते हैं, साहब ये मसल्स है गैस्ट्रोमीनियस, है ना। तो दोनों इसके नाम है, काफ भी इसका नाम है और गैस्ट्रोमीनियस भी इसकी मसल्स है। इसमें लिखा है काफ स्ट्रेन हो जाता है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि इसके जो फाइबर्स हैं, जो मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो टूट जाते हैं, वो 3 टाइप में टूट जाते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सपोज करो ये 10 हैं, ये 10 हमारे क्या है, ये फाइबर है, एज ए एग्जाम्पल ये फाइबर है, ये फाइबर्स है, ठीक है। अगर इसमें से 2 या 3 टूट गए, 2 से 3 टूट गए तो क्या होगा, माइल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके आधे टूट गए, यानी कि 5 टूट गए इसमें से, ठीक है, ये मॉडरेट हो जाएगा, और अगर ये पूरे टूट गए 10 के 10, ये सीवियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें टूटता है हमारा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर 1-2 तंतु टूट जाते हैं, मतलब फाइबर्स अगर टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उसको माइल्ड बोलते हैं। अगर आधे टूट गए तो मॉडरेट होता है, और 10 के 10 अगर पूरे ही टूट गए, ठीक है, तो उसको सीवियर बोलते हैं। तो काफ का जो स्ट्रेन है यही होता है। अच्छा, दूसरी बात, स्प्रेन और स्ट्रेन, इनमें भी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इनका कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ, कैसे, तो देखो स्प्रेन और स्ट्रेन, ठीक है, ये याद रखना। ये यहाँ पे क्या है, ये टी लगा हुआ, टी का मतलब क्या होता है, टेंडन। ये टेंडन और मसल्स की इंजरी है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो स्प्रेन है ये लिगामेंट की इंजरी है, लिगामेंट। ये छोटा सा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि लिगामेंट्स की इंजरी कौन सी है और टेंडन की इंजरी कौन सी है, ये ध्यान रखना है हमेशा, है ना। इसे याद रखेंगे, अगर हम कभी क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है तो भूल जाते हैं, मिस हो जाती है ना, ये कोलैप्स भी हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, इसे टी से याद रखेंगे, तो टेंडन की चोट होती है, इंजरी होती है, और मसल्स की इंजरी होती है, ठीक है। स्प्रेन में क्या होता है, लिगामेंट्स की होती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, काफ में प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसके फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मैंने आपको बताया 3 प्रकार से टूटते हैं उसके, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 2-3 टूटेंगे तो माइल्ड, अगर हाफ टूटेंगे तो मॉडरेट, अगर पूरे फाइबर्स टूट जाएंगे तो सीवियर, ठीक है। सेकंड आता है सिन स्पिल्ट, ठीक है, या सिम्पेन भी बोलते हैं इसको, सिन स्पिल्ट या सिम्पेन भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, ठीक है, जो हमारी एंटीरियर लेग होती है ना, एंटीरियर लेग, जिसको हम टीबिया बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, टीबिया बोन्स बोलते हैं, ठीक है, एंटीरियर लेग, इसे लेग पेन भी होता है। कैसे होता है लेग पेन, जब हम फिजिकल फिटनेस की तैयारी करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को ओवर करने लगते हैं, ठीक है, जैसे 100 मीटर की रनिंग है, अगर आप ज़्यादा ओवर करने लग जाओगे तो क्या होगा, आपकी लेग का पेन हो जाएगा,
टिबिया बोन्स के अंदर और टिबिया मसल्स के अंदर आपका पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखना कभी भी, जैसे कि फिजिकल फिटनेस की तैयारी करने वाले होते हैं, जैसे पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले होते हैं, पैरामिलिट्रीज की करते हैं, तो उनके मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है, मोस्टली होती है, क्योंकि क्या होता है उनका वर्कलोड ज़्यादा होता है और ओवर हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एंटीरियर लेग पेन। सेम इसी का पीछे भी होता है, पोस्टीरियर भी होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इसमें क्या होता है, 2 बोन्स होती है, 2 बोन्स होती है उसमें, ठीक है ना, 2 बोन्स होती है, टिबिया होती है और फिबुला होती है। कैसे, अब देखो यहाँ पे, इधर इसको मैं मिटा देता है, इसको देखना इधर थोड़ा सा क्या होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी फीमर हड्डी है, ठीक है, ये हमारी फीमर हड्डी है, ये हमारा पटेला बोन्स है, और यहाँ से क्या होती है 2 बोन्स निकल जाती है, फिर आके कैल्किनम पे एक ही हो जाती है, फिर यहाँ से हमारा ये पैर का पंजा बन जाता है। ये इस तरीके का होता है हमारा, सिंगल लेग होती है हमारी, ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको शोल्डर में भी मैंने बताई थी, जैसी शोल्डर में सेम होती है ऐसी लेग में भी सेम होती है, ठीक है। कल मैंने आपको शोल्डर में बताई, जब मैं डिसलोकेशन आपको करा रहा था तो इस प्याले का नाम भी बताया था मैंने, इसको कैविटी बोलते हैं, कैविटी, ठीक है। और जो उसके अंदर फंसा रहता है, ठीक है, जो सॉकेट टाइप का फंसा रहता है, उसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। कैसे, अब ये देखो, ये हमारा शोल्डर्स है, ठीक है, ये यहाँ पे प्याले की आकृति है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, इसका जो आगे का पार्ट होता है वो इसमें ऐसे फिट होता है, ऐसे फिट होता है, ठीक है। डिसलोकेशन में क्या होता है, तो होने के बाद अगर किसी कारण बस कोई इंसिडेंट्स हो जाए आपके साथ, या खेलते हुए आपका, जैसे आपने देखा होगा जूडो के अंदर क्या होता है, धोबी पिछाड़ होता है, ठीक है, जिसको हम पलथा भी बोलते हैं, रेसलिंग में पलथा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, शोल्डर के नीचे लगाते हैं, शोल्डर निकालने के बाद में शोल्डर यहाँ से निकल जाता है, 2 प्रकार से निकलता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि आधा शोल्डर बाहर निकल जाता है, और कंप्लीट में पूरा शोल्डर बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन, ठीक है। ऐसा ही सेम लेग में भी होता है, लेग में भी होता है, इसको एसिटाबलम बोलते हैं, ठीक है। एसिटाबलम में क्या हो रहा है, ये हमारे ज्वाइंट्स है, मतलब हमारे इसके जो हमारी फीमर बोन्स है, इसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर फंसा हुआ है, एसिटाबलम के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ से किसी कारण बस कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या कुछ अदर अन्य एक्टिविटीज़ हो जाए, तो उसमें क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि कम बाहर निकलता है, और कंप्लीट में पूरा ही बाहर आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटाबलम। ये हमारी क्या है, फीमर बोन है, और ये हमारी पटेला है बोन्स है। पटेला बोन्स कहाँ की होती है, नी की बोन होती है, ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें सबसे ज़्यादा जो लगती है फुटबॉल वालों के इंजरी होती है, नी में फुटबॉल वालों के मोस्टली इंजरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से 2 बोन निकलती है, एक होती है टिबिया, एक होती है फिबुला। टिबिया कहाँ पे होती है, जो एंटीरियर वाली होती है, मतलब जो आगे वाली होती है वो टिबिया होती है, और पीछे वाली क्या होती है, फिबुला होती है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, एंटीरियर लेग पेन की बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये क्या है, ये प्लेन एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमें पढ़ने हैं। एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, ठीक है, एडक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, हाइपर एबडक्शन क्या होता है, ठीक है ना, और सुपीरियर किसको बोलते हैं, इन्फीरियर किसको बोलते हैं, रिट्रैक्शन क्या होता है, प्रोट्रैक्शन क्या होता है, एवोल्यूशन किसको बोलते हैं, डिप्रेशन किसको बोलते हैं, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये हमें पढ़ने हैं। ये क्या है, ये प्लेन और एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद जो एंटीरियर लेग पेन है, ये कहाँ होता है, टिबिया में होता है। पोस्टीरियर कहाँ होता है, फिबुला में होता है, ठीक है। ये दोनों पेन होते हैं। और अभी हम मसल्स की बात कर रहे थे, अभी हमने बात पढ़ी है गैस्ट्रोमीनियस के बारे में पढ़ा है, सिन स्प्लिट के बारे में पढ़ा। वो मसल्स कहाँ होती है, ये पीछे पोस्टीरियर पार्ट में होती है, गैस्ट्रोमीनियस होती है, इसको काफ भी बोलते हैं। शरीर की बहुत पावरफुल मसल है गैस्ट्रोमीनियस, बहुत पावरफुल मसल्स है, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम अभी बात करते हैं एंकल की। हमने एक इंजरी पढ़ी थी अभी एंकल की, कौन सी इंजरी पढ़ी थी हमने, हाँ, ये हम एंकल की इंजरी पढ़ रहे हैं। एंकल में हमने ये टेंडन के बारे में पढ़ा था कि उसके टेंडन टूट जाते हैं, जो ये एंकल की टेंडन है यहाँ पे, ये टूट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने ब्रोकन लेग के बारे में भी पढ़ा था, हमारी जो लेग है ये टूट जाती है, इसको ब्रोकन लेग बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने एक्लिस बुर्सा पग का पार्ट पढ़ा था, जो हमारी एक्लिस टेंडन है, ये टेंडन है एक्लिस, ठीक है, इसके पास में जो भी हमारा बुर्सा वाला एरिया होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको बुर्साइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये सिन पेन की बात की है हमने। सिन पेन कहाँ होता है, आगे होता है, ठीक है। एंटीरियर लेग पेन में भी होता है, पोस्टीरियर लेग पेन में भी होता है। मसल्स कौन सी होती है, टिबियोलिस मसल्स होती है, ये मैंने आपको बताया, ये टिबियोलिस मसल्स होती है, ठीक है, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद में आती है ब्रोकन लेग।
ब्रोकन लेग में क्या होता है, ये लेग टूट जाती है, आगे से टूट जाए पीछे से टूट जाए। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक आता है फ्रैक्चर आता है। फ्रैक्चर टूटने के बाद क्या हो जाता है, लेग की अगर बोन्स टूट गई तो फ्रैक्चर ही होगा ना। तो फ्रैक्चर भी मैंने आपको बताया था कि अगर बोन टूट जाती है तो कौन सा फ्रैक्चर होता है। बोन अगर बॉडी के किसी जैविक अंगों मतलब ऑर्गन के अंदर घुस जाती है उसको कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं। बोन अगर हड्डी के ऊपर वो फ्रैक्शन करने लगती है उसको कौन सा बोलते हैं। ग्रीन स्टिच फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, हल फ्रैक्चर क्या होता है और मार्च फ्रैक्चर क्या होता है। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाए थे, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको आज क्या बताइए, ये एंकल की इंजरीज बताइए आपको, ठीक है ना। ठीक है, हाँ एक चीज़ हो, आज आपने सिन स्प्लिट के बारे में पढ़ा, ठीक है। आप एक बार बताइए, आपने जब रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद में यहाँ पे पेन होने लगता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं। हम जैसे रनिंग करते हैं, रनिंग करते करते क्या होता है तो हमारे यहाँ पे अचानक से पेन होने लगता है, ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है, मतलब कैसे क्या बोलते हैं उसको। उसको हम स्टिच बोलते हैं, स्टिच बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। हमारी जो डायफ्राम मसल्स होती है ना उसमें होता है वो स्टिच, है ना, उसकी साइड में हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और आती है कि एक आती है सेकंड विंड। सेकंड विंड आपने पढ़ा होगा कहीं पे, सेकंड विंड। सेकंड विंड में क्या होता है, जैसे आप अभी ट्रैक पे चले गए रनिंग करने के लिए, और रनिंग करने के लिए गए, जैसे आपने 5 से 10 स्टेप रखे तो आपका जो मन है ना वो थोड़ा सा अलग ही तरीके का हो जाता है। ऐसा करता है कि नहीं यार रनिंग नहीं करेंगे, मन कच्चा होने लगता है, ठीक है, एक तरह से वोमिटिंग टाइप की आने लगती है, ठीक है, मूड ऑफ होने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेकंड विंड। उससे क्या होता है, हमारे जो एटीपी रहते हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ सेकंड के बाद, 30 से 40 सेकंड के बाद वो दोबारा फिर रिसाइकिल हो जाते हैं, दोबारा फिर बन जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, मूड अच्छा हो जाता है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, ठीक है। तो फिर हम लोग रूटीन कंटिन्यू में चालू कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड विंड, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है ना।